गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। पहले प्रकाश जानेंगे तब ना जानेंगे कि उसका परावर्तन, अपवर्तन, चाहे जो भी उससे संबंधित चीज। प्रकाश, पहला है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ले सर, ऊर्जा कैसे है? ऊर्जा किसे कहते हैं? जिससे कोई भी काम होता है उसको ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश से भी तो काम हो रहा है। आप हमको देख पा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड को देख पा रहे हैं, किसके कारण? प्रकाश के कारण। तो प्रकाश क्या हुआ? ऊर्जा हुआ। अब देखिए क्या है, जो सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है? सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। कैसे? देखिए दिखाते हैं आपको। जैसे ही मोबाइल में हम लाइट जलाएं, अब देखिए ये जिधर जिधर जाएगा, चाहे यहाँ से करे चाहे कहीं से भी हम करें, तो पॉइंट उसका सीधा दिख रहा है आपको। ऐसा है कि हम लाइट जा रहे हैं सीधे, लाइट ऐसे से जा रहा है तिरछा नहीं ना जा रहा है। तो प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है? सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। आपको थोड़ा देर पहले ही बताया है कि आप हमको देख पा रहे हैं प्रकाश के कारण। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सीधी या सरल रेखा में गमन करती है और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, प्रकाश तो जान गए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कुछ इससे रिलेटेड जो कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग समझते चलिए। क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाता है, तो आप क्या लिखोगे? प्रकाशिकी। अब देखिए आगे क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए, जो क्या ये क्या होता है? उदासीन होता है, यानी उदासीन यानी हो गया उदास, मतलब कोई चार्ज नहीं जिस पर। इसका नेचुरल कैसा हो रहा है? प्रकृति। प्रकृति होता है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। देखिए सीधा ही जा रहा है तो अनुप्रस्थ बोलेंगे इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल कहाँ कितना होता है उससे पहले हम जानेंगे किसके बारे में हम लोग को बताया कौन। पहले इसका बाबूजी कौन है वो जानेंगे तब ना। चलिए देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम 1676 ईस्वी में, कब? 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने मापा था। मैंने प्रकाश के स्पीड को, प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापा था? ओले रोमर। कब मापे थे? 1676 ईस्वी में। रोमर जो थे टेनिस के क्या थे? खगोल शास्त्री थे। अब देखिए क्या, प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका। जैसे एग्जाम में पूछ दिया आपको कि प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप लिखिएगा प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? सीडी से इंडिकेट करते हैं। चलिए अब आगे देखिए। प्रकाश का जो चाल होता है सभी माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग होता है। चलिए देखिए, प्रकाश का जो चाल होता है सभी माध्यमों में अलग अलग होता है। चलिए जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट किया गया है। देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई एक ऑप्शन रहेगा इसमें। अब देखिए, ये तो हम लोग जान गए किसके बारे में? निर्वात के बारे में। अब वायु में कितना होता है? वायु में जो होता है ना, निर्वात से थोड़ा कम होता है। पूछेगा कि वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात से थोड़ा कम। और निर्वात में कितना होता है वो तो बता ही दिए। अब देखिए, लगभग जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का लगभग आपको हम सब बता ही दिए हैं। जल में प्रकाश की चाल यानी पानी जो होता है उसमें प्रकाश का चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरा में प्रकाश की चाल 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ जितना दिखाया गया है
विभिन्न माध्यम में यानी सभी माध्यम में जो प्रकाश का स्पीड है जो आपके बुक में है, चाहे जो इम्पोर्टेंट वगैरह है, जो बुक में लिखा गया भी है, जो एक्स्ट्रा भी है कुछ, वो भी हम बता दिए हैं। अब देखिए टारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना है? 2.04 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए रॉक साल्ट में प्रकाश का चाल कितना है? 1.96 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड। अब नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी है? 1.96 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। में है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका स्पीड और उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बदल जाएगा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य में क्या होता है? बदलाव आ जाती है, मतलब बदल जाता है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब देखिए प्रकाश में द्वैत गुण होते हैं। द्वैत गुण माने दूगो गुण। जैसे देखते हैं बोला जाता है कि सर्व गुण संपन्न, माने उसको सब गुण से संपन्न है। यहाँ क्या है? यहाँ दुइये गुण है। तो दुइये के गुण में पहला क्या है? तरंग। तरंग में देखिए तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय यानी अनुप्रस्थ तरंग, कण के रूप में फोटोन। अब फोटोन क्या होता है इसका हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का द्वैत गुण हम लोग को तो पता नहीं था, कौन बताया? उसका बाबूजी कौन है? तो प्रकाश के द्वैत गुण का पता सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री कौन? लुईस डी ब्रोगली ने लगाया था। आपसे पूछेगा कि प्रकाश के द्वैत गुण का पता कौन लगाया था? तो प्रकाश के द्वैत गुण का पता 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुईस डी ब्रोगली ने लगाया था। किसका पता? प्रकाश में दूगो गुण है यानी प्रकाश के द्वैत गुण का। अब फोटोन के बारे में जान लीजिए। फोटोन के बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, अब जस्ट आपको बताए भी थे। अब देखिए प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। यानी प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया कि प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। पृथ्वीवासियों के लिए यानी हम लोग के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। हम लोग के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड।